जनी माँ, लेकिन माँ मैं हूँ तेरी बेटी, लेकिन माँ मैं हूँ तेरी बेटी। तू तो माँ हरिद्वार में बैठती है, तू तो माँ हरिद्वार में बैठती है, और मैं जम्मू में बहने वाली, और मैं जम्मू में बहने वाली। अकेली नितांत अकेली, अकेली नितांत अकेली, हाँ माँ अकेली। मैं कभी नदी हूँ, मैं कभी नदी हूँ, बन गई हूँ दूषित माँ, माँ बन गई हूँ दूषित मैं, दूषित ना होते हुए भी बन गई हूँ दूषित मैं, दूषित ना होते हुए भी बन गई हूँ मलिन, मलिन ना होते हुए भी। फिर भी माँ मैं हूँ तेरी ही बेटी, अपना फर्ज निभाऊंगी। फिर भी माँ मैं हूँ तेरी ही बेटी, अपना फर्ज निभाऊंगी। हाँ माँ तेरा ही कर्ज है मुझ पर, माँ तेरी बेटी होने का धर्म निभाऊंगी। हाँ माँ तेरी बेटी होने का धर्म निभाऊंगी। हाँ माँ सिर्फ तेरा कर्ज, माँ तू मेरी दाया भी है, माँ तू मेरी दाया भी है। हाँ माँ मैं तेरी छाया भी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अपने इस पावन मौके पे हमारी सबसे प्यारी प्रोफेसर बलजिंदर कौर मैम को बुलाना चाहूंगी। सर को बुलाऊं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानाचार्य जी, जिन्होंने हमारे कॉलेज के लिए इतना कुछ करा है, मैं उन्हें मंच से बुलाना चाहूंगी और इस पावन मौके पे, हिंदी दिवस के मौके पर चाहूंगी कि वो अपने विचार प्रकट करें हमारे सामने। सर के लिए जोरदार तालियां प्लीज। भावना मैम, आशिक सर, मंजीत सर और अन्य सुनामका मैम और अन्य गणमान्य उपस्थित हैं और सबसे प्यारे मेरे प्रिय छात्र। 2 दिन पहले परसों हमने हिंदी दिवस मनाया था 14 सितंबर को, और मेरे आग्रह पे बलजिंदर मैम ने मैंने कहा था कि इसको 3 दिवसीय होना चाहिए, और इस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। उनका धन्यवाद करता हूँ। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे प्रस्तुत हुए 3 दिनों में, और सब बच्चे इसके मुबारकबाद के मुस्तक हैं, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आप जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति समावेशी संस्कृति है, और जो भी बाहर से आया हमने उसको गले लगाया, हमने एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया। हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोग हिंदी को भी इसी समावेशी तरीके से एक्सेप्ट करें, अपने रोज़मर्रा के कामों में और डेली यूज में इसको लाएं और बढ़ चढ़ के इसको इस्तेमाल करें। और ये खूबसूरत एक बहुत ही सुंदर भाषा है, और इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आप जानते हैं जैसे 14 सितंबर 1949 को, और उसके बाद विरोध स्वर उठने लगे कि ऐसा क्यों किया गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पहले प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाने का एक प्रण लिया, और तब से आज तक हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा जो भारत की मूलभूत भावना जो है वो समावेशी भावना है। हम सबको गले लगाते हैं, और सभी जितने भी हमारे विभिन्न संस्कृतियां हैं उन सबको हमने पेश किया अपनी भारतीय संस्कृति में। तो इसलिए हिंदी जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम बाकी सभी संस्कृतियों के साथ जुड़ सकते हैं।
तो ये कारण है कि जिससे कि हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं और इसका सम्मान भी करते हैं। हिंदी जो है दुनिया भर में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है और तकरीबन कोई 60 करोड़ लोग दुनिया भर में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। और बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हिंदी को बोला जाता है और उनमें सूरीनाम है, गयाना है, ट्रिनिडाद है, फिजी है। फिजी में तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो नेपाल है, इन सब का हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, लिखी जाती है। आप शायद ये बात जानते नहीं होंगे कि जैसे कि 14 सितंबर हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, इसी तरीके से 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस होता है। तो 10 जनवरी को भी हम हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। तो इसके साथ ही मैं एक कविता से अपने वाणी को विराम दूंगा, जो मुझे सवेरे किसी ने शेयर की थी सुबह मॉर्निंग में। तो बहुत ही सुंदर कविता है, हिंदी पे ही है, तो मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये कविता इस तरीके से है। संस्कृत की एक लाडली बेटी ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती ये हिंदी। अब इसकी बहनें कौन है? इसकी बहनें हैं जो बाकी हमारी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उर्दू है, पंजाबी है, डोगरी है और बाकी जितनी सारी भाषाएं हैं वो सारी इसकी बहनें हैं। और ये बड़ी बहन सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथे है प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की संकल्प है ये हिंदी। पढ़ने और पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा, इन सब ने इसी में ही लिखा है। कवि सूरदास के सागर की गागर है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और भी हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। अब इस मौके पर मैं अर्चना को बुलाना चाहूंगी स्टेज से और वो हमें गाना गाएंगे प्यारा सा। करेंगे
क्या बात है। हाँ, देते हैं। थैंक यू रीना। अब मैं इस पावन मौके पर, हिंदी दिवस के मौके पे, हमारी सबसे प्रिय प्रोफेसर बनविंदर मैम को बुलाना चाहूंगी। अगर वो ना हो तो शायद कॉलेज का कोई भी फंक्शन नहीं हो पाता। उनके बिना हमारा कॉलेज अधूरा है। उनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। आदरणीय प्रिंसिपल सर और मेरे प्रिय दोस्तों ही कहूँगी, और मेरे सबसे प्यारे बच्चे जो हर एक फ़ोन पे प्रोग्राम में पहुँचते हैं और जिन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए, और ये हमारे पीछे गेस्ट बैठे हुए हैं पेरेंट्स के, मैं उनका भी शुक्रिया करती हूँ। और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमेशा प्रोग्राम का साथ देते हैं। और मैं इस हिंदी दिवस पे बस बहुत कुछ कह दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे प्लीज़, सभी बच्चे, ये आपकी तैयारी नहीं थी, मैं इतनी खुश नहीं हूँ। एटलीस्ट मोबाइल से उतार के पेजों तक आ जाओ, क्योंकि आप मेरे को पता है, और अच्छी तरह तैयारी कीजिए। और कम से कम 20-25 जितनी हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ है, एटलीस्ट 20-25 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, और हमारे कॉम्पिटिशन्स हो और हमारी ज्यूरी उस पर डिसाइड करे, जैसे बड़े कॉलेजेस में किया जाता है। और कोई भी प्रोग्राम है, सर ने हमें कहा कि इसका 3 दिन का प्रोग्राम, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हिंदी का पखवाड़ा होता है, ये एटलीस्ट 15 दिन में जो आपने हिंदी में पढ़ा है, नाटक पेश करो, ड्रामा आ जाए आपके, कहानियाँ आ जाए आपकी लिपि आ जाए, आपके छंद आ जाए, आपकी भाषा से रिलेटेड। मैं कहती हूँ कि आप हिंदी सिखाने का एक दिन रख लो ऑनलाइन बच्चों को, जो बच्चे नहीं करते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी भी नहीं जानते, बट मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और इन सभी बच्चों का और सभी प्रोफेसर्स का, और सुनामिका मैम जिन्होंने, हम इनका सबसे, क्योंकि इन्होंने, बच्ची ने बहुत अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। ये एक सुनामिका मैम की तरफ से मैसेज है कि मैं जा रही हूँ इस कॉलेज से, और मुझे हमेशा याद रखना। मैडम बीइंग हिंदी के